राधे राधे। होली को अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। इन दिनों का यूज़ कीजिए आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। होला अष्टक बेसिकली नेगेटिव चीज़ों को हमारी लाइफ से दूर हटाने का ही समय होता है। तो इस समय आप क्या करें ऐसा कि आपकी लाइफ से जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, जो भी ब्लॉकेजेस आप अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, अगर आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो होला अष्टक का समय सबसे उत्तम रहेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए। करना क्या है, एक काले रंग का कपड़ा लीजिए, उस पर पीली सरसों, थोड़े से काले तिल, एक कील, 5 कपूर, 5 लौंग, एक बड़ी काली इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का रखिए। एक पोटली बना लीजिए और आप अपने मुख्य द्वार के पीछे उसको रखकर छोड़ दीजिए। जिस दिन होली जलेगी, होली का दहन होगा, 13 मार्च को आप शाम के समय एक सूखा नारियल लेंगे और पूरे घर में उस पोटली के साथ घुमाना है। मन में इंटेंशन ये रखनी है आपको कि आपके घर से जितनी भी नकारात्मकता है वो सब कुछ आप इस जो पोटली में लेकर जाएंगे और इसको होलिका दहन में डाल देंगे। मन में ये आपको प्रेयर करना है, विजुअलाइज करके कि हे होलिका माता, मेरे घर से, मेरी लाइफ से जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ इस पवित्र अग्नि में जलकर राख हो चुकी है। दूसरा काम, अब होलिका दहन के समय आप क्या उपाय करें कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप देखें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पैसा। अगर आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपका करियर है, उसमें अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो जब रात को होलिका दहन होता है उस वक्त 21 गोमती चक्र भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ा सकते हैं, उनकी शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाइए। फिर अगर घर में कोई बीमार है तो उसके ऊपर से सूखा हुआ नारियल लें और उसको उल्टी दिशा में 27 बार, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज उसके सर से उतार कर जलती हुई होली में आप जला दें। अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं या कोई अनजाना भय आपके मन में है तो आप क्या करें कि इस वक्त होली की जब तैयारियां होती हैं तो एक कील लेनी है, जिस स्थान पर होली जलती है वहां जाकर उसे गाड़ दीजिए। जब होली जल जाए, 14 तारीख को जब सारी चीज़ें हटा दी जाए वहाँ से, तब वो कील आप वापस ले आए और आपके मुख्य द्वार पर जो डोरमेट डला होता है उसके नीचे उसको रख दें। इसको आपको रखना है। ये जो भी नकारात्मकता है आपके घर में आने से रोक देती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि डोरमेट कभी भी आप वेलकम लिखा हुआ ना यूज़ करें, क्योंकि आपको नहीं पता है आप कौन कौन सी एनर्जीज़ को वेलकम कर लेंगे। तो अवॉइड यूजिंग वेलकम डोरमैट्स। उसके बाद सबकी कोई ना कोई विशेज़ होती हैं और हमारे हिंदू शास्त्र में 4 रातें बहुत ही सिद्ध होती हैं जिनका बहुत महत्व है। तो इन रातों में चीज़ों को सिद्ध भी किया जाता है। मंत्र और तंत्र सिद्धियां भी इन्हीं समय में होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी मंत्र को सिद्ध करना तो इस रात से बेहतर रात कोई और हो ही नहीं सकती। अवॉइड कीजिए रात शाम के समय कपड़े बाहर ना छोड़ें अपने। कोई भी अपना यूज़ किया हुआ कुछ भी आप डोनेट मत कीजिए, स्पेशली कपड़े मत कीजिए और सफ़ेद चीज़ों का परहेज़ कीजिए। कुछ भी मीठा सफ़ेद ना तो लीजिए और ना ही आप कहीं से बाहर से घर पर लेकर आए। दूसरों के यहाँ खाना इस वक्त अवॉइड करिए और हो सके तो प्लीज़ बाल खोलकर कहीं पर भी ना जाएं। ज़्यादा परफ्यूम इत्र का यूज़ भी मत करें। उसके बाद अब हम आते हैं इच्छाओं के ऊपर। सबकी कोई ना कोई विशेज़ होती हैं। तो करना क्या है आपको, जिस दिन होली जलेगी 13 मार्च को आप शाम के समय 7 पान के पत्ते लेंगे, उस पर अनार की कलम, अगर आपको मिल जाए तो आप अनार की कलम या फिर मोर पंख से अनार का जूस लेना है आपको। उससे अपनी विश उस पत्तों पर, 7 पत्तों पर एक ही विश लिखिए। ये नहीं कि हर पत्ते पे आप अलग अलग विशेस लिखें। एक ही विश जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, आपको चाहिए ही चाहिए इस साल 2025 में, उसे ही लिखें। और इन पत्तों को जब आप
शाम के समय पूजन करने जाएं होलिका में, तब वहाँ पर इनको अग्नि में छोड़ आए। अपनी विशेष के लिए प्रार्थना करिए और जल्दी से जल्दी उस विश को पूरा होते हुए देखें। आप सबकी होली शुभ रहे, सब सेफ रहें और बहुत दिल से और बहुत प्यार के साथ होली सेलिब्रेट कीजिए। हर त्यौहार को खुशी से, जब आप खुशी से कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, चीज़ों को भुला कर, लेट गो करके, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आप महसूस करेंगे। खुश रहना है, खुश रहने के लिए किसी को अपनी वजह मत बनाइए, आप खुद से भी खुश रह सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ चीज़ों को लेट गो करिए और अपने कर्म पर फोकस कीजिए। आई होप आपका ये त्यौहार बहुत अच्छा रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।